शहादत इमाम अली मुकाम की ये इनफरादियत है, ये इनफरादी शान है कि आप शहीद बाद में हुए हैं, मगर आपकी शहादत का जिक्र और आपकी शहादत का तज़किरा आपकी विलादत से भी पहले शुरू हो चुका था। शहीदों में जितने भी शहीद हुए हैं, वो शहीद होने के बाद उनकी शहादत का जिक्र और उनकी शहादत का तज़किरा किया गया है। मगर शहीदों में वाहिद एक ही शहीद, शहीद करबला इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी अभी विलादत भी नहीं हुई थी। विलादत से पहले ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र और शहादत के हालात खुद इमामुल अंबिया ने अपनी उम्मत को और अपनी अहले बैत को बयान फरमा दिए थे। जैसा कि हजरत उम्मे फजल हुजूर ताजदर मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में आकर बड़े डरते डरते अपने ख्वाब बयान करती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैंने एक ख्वाब देखा है कि आपके मुबारक जिस्म का एक टुकड़ा आपके जिस्म से कटा है, अलग हुआ है, और वो मेरी झोली में आ गया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने ये ख्वाब देखा है मैं बड़ी परेशान हूं। आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि अल्लाह मेरी बेटी फातिमा को बेटा अता करेगा। बेटा अली और फातिमा का होगा, मगर तेरी आगोश में पलकर जवान होगा। तुम्हें उसको खिलाने और तुम्हें उसको पालने की आगोश में लोरियां देने की सआदत नसीब होगी। और साथ ही मेरे आका फरमाते हैं, ए उम्मे फजल,
क़ाल आतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़अख़बिरनी, और जिब्रील अमीन ने मुझे खबर दी है कि मेरे उस हुसैन को मेरी उम्मत करबला के मैदान में कत्ल कर देगी, शहीद कर देगी। अभी मेरे आका हुसैन की विलादत नहीं हुई, विलादत से कबल शहादत की खबर इमामुल अंबिया की जुबान पर है और आंखों से आंसू रवा हैं और उम्मत को बतला रहे हैं कि मेरे हुसैन की शहादत का तज़किरा और मेरे हुसैन की शहादत का जिक्र ऐसा जिक्र है जिस जिक्र को विलादत हुसैन से पहले खुद हुसैन के नाना अगर अपनी जुबान पे लाते हैं तो रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मुल मुमिनीन जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान फरमाती हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे एक शीशी मट्टी की भरी हुई अता की। सुन रहे हैं? मट्टी की भरी हुई शीशी अता की हुजूर ने। और उस वक्त इमाम हुसैन मेरे सामने सहन में खेल रहे थे, इमाम हसन भी खेल रहे थे। और मेरे आका ने उस मट्टी को लिया और उस मट्टी को अपने सीने से चिमटा लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे आका रोए। उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये मट्टी क्या है जिसको आप देखते हैं फिर सीने से लगाती हैं और फिर आप रो पड़ी हैं? ये क्या मट्टी है और ये कौन सी मट्टी है? फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, ये मट्टी करबला की है। ये उस सरजमीन की है जिस सरजमीन पर मेरे इस हुसैन को मेरी उम्मत कत्ल कर देगी। और जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए, ऐ उम्मे सलमा समझ लेना कि मेरे हुसैन को करबला के अंदर कत्ल यानी शहीद कर दिया गया है। और ये मट्टी मुझे जिब्रील अमीन ने ला कर दी है। इन दोनों अहादीस से आप जो नतीजा लेते हैं वो ये है कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की शहादत का गम इतना बड़ा गम है कि इसको याद करके खुद इमामुल अंबिया रो पड़ते हैं, हुजूर के अहले बैत अतहार रो पड़ते हैं। एक और हदीस पाक के अंदर मौजूद है
सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा आप बयान फरमाती हैं, मेरे घर के कमरे में हुजूर दाखिल हुए, इमाम हसन को भी बुलाया और इमाम हुसैन को भी बुलाया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कूनियों के बल इमामुल अंबिया चल रहे हैं। कभी इमाम हुसैन को अपनी कमर पर कंधों पर बिठाते हैं, कभी इमाम हसन को बिठाते हैं। कमरे की दीवार के साथ साथ चलते हैं। आका हसन और आका हुसैन के साथ खेल रहे हैं। मैं दरवाजे के अंदर से प्यार से देख रही थी। कभी हसन का सर चूमते हैं, कभी हसन का सीना चूमते हैं, हुसैन की गर्दन चूमते हैं। मैंने इजाजत तलब की, अंदर गई। मैंने पूछा, अब्बा जान, आज तक ये तो देखा है कि माँ बाप औलाद का माथा चूमते हैं, छोटे बच्चों के रुखसार चूमते हैं, किसी ने सीना नहीं चूमा, गर्दन नहीं चूमी। फरमाया, फातिमा, हुसैन की गर्दन इसलिए चूम रहा हूं कि ये गर्दन कटेगी, रब का कुरान भी बचेगा, मोहम्मद का इस्लाम भी बचेगा। और हसन का सीना जहर से कट कट के जिगर बाहर आएगा। मेरे हसन को भी शहीद कर दिया जाएगा जहर देकर, मेरे हुसैन को भी शहीद कर दिया जाएगा मैदान करबला में कत्ल करके। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का तज़किरा शहादत इमाम हुसैन से पहले हो चुका था और पहले शुरू था। नबी को भी पता था, अली को भी पता था, सैयदा ज़हरा को भी पता था कि हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान के अंदर शहीद कर दिया जाए। एक दफा हुजूर मौला कायनात इस करबला की सरजमी के पास से गुजर रहे थे। आपने फरमाया अपने साथियों को, इस सरजमी से घोड़े दौड़ा के गुजर जाओ। इस जमीन पर मसाइब नाजिल हो रहे हैं, इस जमीन पर सख्तियां नाजिल हो रही हैं। साथियों ने पूछा, अली आप क्या देख रहे हैं? फरमाया, मैं आज के मसाइल भी देख रहा हूं और मैं वो वक्त भी देख रहा हूं जिस वक्त मेरा तन्हा हुसैन 72 लाशें इस सरजमी से उठाकर खैमों तक पहुंचाएगा। शहादत इमाम हुसैन की खबर पहले से हुजूर और हुजूर के अहले बैत को पहुंचा दी गई थी। एक शहीद है जो मैदान कारजार में जाता है, उसे पता नहीं मैं शहीद हूंगा या गाजी बन के आऊं, मैं शहीद हूंगा या गाजी बन के जाऊंगा। शहादत इमाम हुसैन का एक और वकार भी है। शहादत इमाम हुसैन की एक और
इनफरादियत भी है जो बाकी शहादतों के अंदर वो वकार, वो इनफरादियत नहीं है तो फकत इमाम हुसैन की शहादत के अंदर है कि इमाम हुसैन जब मदीने से निकल रहे थे तो ये पता था कि मैं आज जा रहा हूं, वापिस आने के लिए नहीं, करबला में शहीद होने के लिए जा रहा हूं।